आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और पहले भी मैं 2-3 बार आ चुका हूँ अयोध्या। तो राममय ही जीवन है, इसीलिए हमने गुरुजी का एक प्रोग्राम हमारे श्री घासीराम जी अग्रवाल हरिशंकर रोड उड़ीसा वालों के सानिध्य में यहाँ सियाराम किला झुनकी घाट में रखा है। इससे पहले भी आपने कथाएं सुनी हैं? इससे पहले गुरुजी की कथा हम लोग 4 तीर्थों में करवा चुके हैं और ये 5वीं तीर्थ में कथा है। अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कथा सुनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कथा सुनने की प्रेरणा के तो मैं बोल नहीं सकता भैया, क्योंकि मेरे हृदय में श्री राम जी ही विराजमान है, हनुमान जी विराजमान हैं और उन्होंने ही मेरी रक्षा की है। मेरे 3 पुत्र 1 पुत्री, जिसमें 1 पुत्र मेरा खराब हो गया और मैं हनुमान जी के सानिध्य में आने के बाद आज मेरे 2 पुत्र 1 पुत्री जीवित हैं और शादी करने के बाद मैं इसी में रम गया हूँ और मैं इन्हीं के पीछे लगा हुआ हूँ उस दिन से, 2013 से। ये आपने बहुत बड़ी बात बताई, ईश्वर के प्रति आप भावुक हो गए, ये बड़ा ही अद्भुत चीज़ें हैं। आपको हनुमान जी के लिए कहाँ से, किसी संत ने प्रेरणा दी या कैसे स्वतः प्रेरणा आई? हनुमान जी की प्रेरणा मेरे बचपन से ही थी। उसके बाद 2001 में जब मेरे बड़े पुत्र को बीमारी हुई तो श्री सदन तिवारी जी कोमना उड़ीसा वाले, जिनका कि देवी जी का एक मंदिर है, उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी और मैं देवी पूजा और हनुमान जी की पूजा किया। उसके बाद से मेरे घर में शांति आई और 2013 में गुरुजी के सानिध्य में आया। उस दिन से और आज तक हमारे रमाकांत जी व्यास और सदन तिवारी के पीछे ही मैं घूमता हूँ और उन्हीं के सानिध्य में पूजा पाठ में शामिल रहता हूँ। आप अपने दोस्तों मित्रों से जब मिलते होंगे, उन्हें धर्म, सनातन और कथा के प्रति कैसे और किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? अगर धर्म के प्रति मैं प्रेरित नहीं करता तो आज यहाँ इतने लोग नहीं आते। और दूसरा, हमारी पहली कथा गुरुजी की पुरी में हुई थी, जहाँ की 2800 आदमी को हमने मैनेज किया था, 9 जगह धर्मशालाएं बुक कर और कथा के लिए योगदान जो 1000-2000 जो दिया उसी में कथा हुई। हमने कोई कमाने के उद्देश्य से कथा नहीं की गुरुजी की। बहुत अच्छा लग रहा। हम लोग नर्मदापुरम से आए हैं कथा करने के लिए। हमारे घासीराम जी अग्रवाल जी साथ में हैं, ये हमारे मुख्य यजमान के रूप में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था भी है और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, क्योंकि महाकुंभ के बाद आपकी कथा हो रही है, तो क्या है संदेश? जी, भक्तों को यही संदेश है। महाकुंभ का भी आयोजन कितना अच्छा रहा, लगभग आधा भारत महाकुंभ में सम्मिलित हुआ। ये हिंदुओं की एकता के लिए बहुत बड़ा संदेश है। जब जब हिंदू जागृत होता है तब तक ऐसे ही धर्म के अच्छे अच्छे कार्य होते हैं और हिंदू में एक गुण होता है कि वो सभी वर्ग को लेकर के चलता है। तो मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, हमारे सनातन धर्मियों को, कि भाई सब मिलकर के रहेंगे, एक रहेंगे, हम सब मिलकर के रहेंगे तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्य, हम सांस्कृतिक कार्य और ऐतिहासिक कार्य करते रहेंगे। और यदि कोई किधर ही बिखर रहा, कोई किधर ही बिखर रहा है, यदि ऐसा हमारे लोगों की हालत रही, अब समय आ गया है कि हम सभी समाज को एक होना है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। आज कलयुग में सब एक है और एक होकर के यदि रहेंगे तो हम सब सेफ रहेंगे, हमारी संस्कृति को हम बचा पाएंगे। और यदि आज हम एक नहीं हुए, ऐसे ही कौम में ही लड़ते रहे आपस में, तो फिर हिंदुओं का अंत बहुत जल्दी, क्योंकि अब बटते रहेंगे तो कटते रहेंगे। इसलिए मेरा एक ही संदेश है कि सबको एक होकर के राम जी के छत्र तले आकर के अब हमें सनातन धर्म की रक्षा करना है। और इतने सब लोग कहीं धार से आए हैं, कहीं उड़ीसा से आए हैं, कहीं एमपी से आए हैं, कहीं आपके यूपी से भी, कीरतपुर से, अलीगढ़ से सब लोग आए हैं।
हम लोग एक ही संदेश लेकर के आए हैं कि हम सब एक रहें, और हम राम जी से भी यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि हे राम जी, हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा हे हनुमान जी महाराज अब आपके हाथों में है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ये उड़ीसा से हमारे घासीराम जी अग्रवाल पधारे हैं, धार से हमारे सोनी जी हैं, और भी सब लोग हैं, कीरतपुर से भी सभी लोग हम हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। घासीराम जी, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत मौका मिला है महाराज जी से, आगे भी मिलता रहे, यही हमारा संदेश है। इससे पहले भी आपने कितनी कथाएं सुनी होंगी? कम से कम 15-20 सभी तीर्थों में हो गया, चारों धाम हो गया, और आगे भी भगवान करे तो और भी आगे होगा। हम का रोड से आए हैं, जहाँ हरि और शंकर दोनों का मिलन हुआ है, वहीं से आए हैं हम लोग।